स्वामी जी मुझे लग रहा है आपकी तरफ बारिश बहुत शानदार हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। आवाज तो सुन के हाँ। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। हालांकि आज स्वामी जी जब मैं घर से निकला हूँ सुबह तो एक झील मैंने भी पार की, जूते खराब किए उसमें, बहरहाल लेकिन आना तो था ही। अरे बहुत सा शहरी झील पर गए, सीवरेज की व्यवस्था गड्ढमड्ढ है। देश में ना यदि व्यापक तौर पर देखें, थोड़ी सी बरसात होते ही शहर झील में तब्दील हो जाता है। ये अव्यवस्था का आलम है। फिर यदि कहीं कोई ट्रक में से एक्सीडेंट हो जाए और उसमें गेहूँ, चावल या तेल कुछ भरा हुआ हो, लोग लूटने में लग जाते हैं। अरे उसको समेटने में लगना चाहिए भाई, उसकी सहायता करने में लगना चाहिए। जिस तरह से ये योग से काम और होता है। योग से व्यक्ति के भीतर संवेदनशीलता जागती है। एक ये ऐसे और ऐसे ऐसे, इतना भी ना हो तो थोड़ा थोड़ा इतना तो करें। स्वामी जी माँ बाप जो है, एक को साधारण दंड कहते हैं। ऐसे। आज हमारा सारा फोकस चूंकि बच्चों पे है तो मेरे भाई, जाहिर है कि बच्चों तक जाने के लिए माँ बाप से होके जाना पड़ेगा। तो दुनिया का हर माँ बाप स्वामी जी अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए अपनी ज़िंदगी खपा देता है। चाहे बच्चे बड़े हो के यूँ कहें कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ठीक है भाई, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के हर माता पिता अपने बच्चों को कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन एक लेटेस्ट रिपोर्ट स्वामी जी आई और वो रिपोर्ट ये बता रही है कि आने वाले वक्त में इसी वजह से उनकी सैलरी पर असर पड़ने वाला है। उनकी सेहत, जो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी सैलरी पर असर पड़ेगा और सेहत की वजह से पड़ेगा। उनकी आमदनी कम रहने वाली है और इसकी वजह है बच्चों का कुपोषण। आज का कुपोषण कल के वक्त में, आने वाले वक्त में करियर में उनके लिए नुकसानदेह हो रहा है। शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी होगी जिसकी वजह से उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक रही है। तो स्वामी जी ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या ऐसा किया जाए कि हर माँ बाप इस बात को लेकर सुकून में रहें कि उनका बच्चा कुपोषित नहीं है? ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, एक तो थायराइड, पैराथायराइड से और पिट्यूटरी ग्लैंड से। और हाँ, इससे फिजिकल ग्रोथ के साथ जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है, हमारा जो आईक्यू लेवल है, मैं देखता हूँ फिजिकली भी बहुत सारे चैलेंज हैं, मेंटली इमोशनली भी बहुत सारे चैलेंज। फिजिकल डेफिशिएंसी, मेंटल डेफिशिएंसी, फिजिकल ग्रोथ की प्रॉब्लम, आईक्यू लेवल की प्रॉब्लम। एक तो पढ़ाई में कमज़ोर रहना और दूसरा आईक्यू लेवल ही लोगों का कमज़ोर हो गया। जैसे आपने कहा, आपने जो आंकड़ा बताया उससे भी ज़्यादा बुरी हालत है। क्यों? एक तो आईक्यू लेवल कमज़ोर और दूसरा डिस्ट्रैक्टिव चीज़ें इतनी हैं, चारों ओर अश्लीलता, चारों ओर हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अव्यवस्था, चारों ओर रिश्तों का कत्ल, चारों ओर लूट खसोट, चोरी चकारी, चारों ओर बीमारियों ने, बुराइयों ने इस तरह से पूरा आलम खराब कर रखा है। हो बड़े जोर से बादल गरजे और ये पावर योग का एक सेशन पूरा हो गया। जिनको ज़्यादा करना है भुजंगासन 100 बार तक कर सकते हैं। तो फिजिकल ग्रोथ के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्यासन, नमस्कार के साथ साथ फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम। हम तो देखो मकरासन में भी कपालभाति, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और उज्जाई, इससे पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड, ब्रेन अच्छा हो जाता है। फिर बच्चों को अच्छा आहार देना चाहिए, साग सब्जियां, ताजे फल, जूस, दूध, घी आदि। इतना अच्छा आहार, इतना अच्छा परिवेश प्रकृति से हमें मिलता है, फिर भी हम सिंथेटिक फूड। अच्छा, साग सब्जी की चूंकि स्वामी जी अभी आपने बात कर ली, चारों तरफ। तो एक चीज़ ज़रा बताते चलिए। अक्सर हमने बड़ों से सुना कि बारिश के मौसम में साग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या ये ठीक बात है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है कहीं?
कुछ गलत बात इसमें आ गई है। शाक का इस्तेमाल धो पूछ करके करना चाहिए, अर्थात तेज उबलते हुए गर्म पानी में एक बार धो लेना चाहिए साग सब्जियों को। देखो भाई, ये तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो हर मौसम में होते हैं, बरसात में उनकी संख्या थोड़ी सी कहीं कहीं बढ़ जाती है, और ये भी पूरे देश पर लागू नहीं होती है बात। राजस्थान में से मुश्किल से हरी सब्जियां बरसात में मिलती हैं, बाकी तो वहाँ सूखी सब्जियों से कैर, सांगरी, काचरी इसी से गुजारा करते हैं, और उसमें आप बंद कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये राजस्थान में, गुजरात में, दक्षिणी हरियाणा में कुछ ऐसे अलग अलग स्थान है देश में। आधा भारत ऐसा है जहाँ पर बरसात कम होती है, वहाँ पर बरसात में भी साग सब्जियाँ खाने चाहिए। बाकी भी साग सब्जियाँ जो है अच्छे से धो करके और स्टीम करके, कीड़े आदि नहीं रहने चाहिए, सूक्ष्म जीव भी गर्म पानी में मर जाते हैं, तो गर्म पानी में धो करके अच्छे से एक बार डाला, निकाल लिया, बस उतने। बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं तो सेकंडों के हिसाब से उनका मोक्ष हो जाता है। तो ये बात बताई, पावर योगा का एक सेशन पूरा हो गया।